अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सारा जोर लगा दिया है। इस बीच बीजेपी के लिए चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। वजह है दलित युवती के साथ रेप। इस मामले ने बीजेपी की राज्य इकाई के नेतृत्व के साथ स्थानीय नेताओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप करा दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने पहुंचते ही इस मुद्दे पर बीजेपी का खेल खराब कर दिया है। अखिलेश के किस ऐलान के बाद बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मिल्कीपुर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और इस चुनाव में सपा ने अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दलित समाज के लिए यूपी की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे नगीना के चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर में प्रत्याशी को उतारा है। आजाद की पार्टी ने सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार को मैदान में उतारा है। बता दें कि संतोष पहले अवधेश प्रसाद के करीबी हुआ करते थे और इस लड़ाई में दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों उम्मीदवार पासी जाति के हैं। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनावी जंग तेज हो गई है और इस बीच अयोध्या के सहनगा गांव के दलित युवती की हत्या ने चुनावी हवन में मानो घी का काम कर दिया है। अयोध्या के सांसद ने इस घटना को लेकर बीजेपी की जमकर फटकार लगाई है तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके रुदन भाव को नौटंकी तक करार दिया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और जानकारों का यहां तक कहना है कि ये नाराजगी मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बता दें, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक तथा बहुत शर्मनाक है। 3 दिन से गूंजती पीड़िता के परिवार की मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसका जीवन बचाया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोज तड़पना पड़ेगा। बहुजन विरोधी भाजपा राज्य में खासकर यूपी में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ती जा रही है। राहुल ने आगे कहा कि यूपी सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती से कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि और कृपया करके पीड़ित परिवार को हमेशा की तरह प्रताड़ित न करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी मामले को लेकर अब एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है और कहा है कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित युवती के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती हैं। युवती 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख को कोई भी सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बता दें कि बसपा चीफ मायावती की पार्टी यूं तो उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। एक पोस्ट में यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि यूपी के जिला अयोध्या के सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ। ये बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अलग राग अलाप रही है। बीजेपी का कहना कि कहीं ऐसा न हो कि आरोपी सपा का कार्यकर्ता निकले। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या की घटना पर कहीं ऐसा न हो कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही इस घटना में शामिल निकले और इसी वजह से अवधेश जी के आंसू आ गए हों। बता दें कि नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद आजाद समाज पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है। बता दें कि माना जा रहा है कि आजाद की पार्टी इस चुनाव में बसपा के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में है। नगीना सांसद भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यूपी के जिला अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र में 22 वर्षीय दलित युवती के साथ हुई निर्मम हत्या न केवल कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर कर रही है, बल्कि ये समाज में व्याप्त असुरक्षा और अमानवीयता को भी खौफनाक तरीके से सामने ला रही है।
परिजनों के अनुसार युवती के साथ गैंगरेप हुआ। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, दोनों आंखें फूटी हुई थी और पैर भी टूटे हुए थे। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें भी थी और पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे। हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। ये घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए घोर शर्मनाक और अविश्वसनीय है। उन्होंने इस घटना में पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि परिजनों ने आरोप लगाया कि 30 तारीख की रात से युवती के लापता होने के बावजूद पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया और केवल खानापूर्ति करती रही। ये न सिर्फ पुलिस प्रशासन की लापरवाही है बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को भी दिखाता है। पुलिस इस जघन्य अपराध पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करे। साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान और सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इस मामले पर जब अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे। इसके बाद वो भावुक हो गए और रोने लगे। उधर सपा सुप्रीमो और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है और बीजेपी को जमकर घेरा है। सपा प्रमुख ने पोस्ट कर कहा कि अयोध्या में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी हुआ। अखिलेश यादव ने प्रशासन से कहा कि यदि पहले ही दिन सूचना मिलते ही प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने यूपी सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो दोषी हैं और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राजनीति जोर पकड़ती हुई दिख रही है। बता दें कि मिल्कीपुर दलित बहुल क्षेत्र है और सपा इस चुनाव में पीडीए के जरिए ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस घटना ने सरकार को घेरने का विपक्षियों को मौका दे दिया है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई में नजर आ रहा है। तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी ने कोई मजबूत स्टैंड नहीं लिया तो उसके हाथ से ये सीट निकल सकती है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस उपचुनाव में किस पर भरोसा जताती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।